आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट वरुण गांधी की। जी हां, दोनों की मुलाकात हुई है। आप चौंक गए होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये मुलाकात हुई है और खबर जो है बहुत ही मुसद्दका है, यानी खबर जो है बड़ी पक्की है। और ये मुलाकात कोई ऐसी वैसी जगह नहीं हुई है, बल्कि केदारनाथ में हुई है। जी हां, केदारनाथ में राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात उस वक्त हुई है कि जब वरुण गांधी और राहुल गांधी केदारनाथ मंदिर गए थे पूजा करने के लिए और वहां आरती में शामिल होने के लिए गए थे। जी हां, खबर यह है कि वरुण गांधी एक दिन पहले ही पहुंच गए थे और दूसरे दिन राहुल गांधी पहुंचे और इस तरीके से उनकी मुलाकात हुई। हालांकि मुलाकात में क्या बातचीत हुई है इसका कुछ भी पता नहीं चल सका है। कहा यही जा रहा है कि ये मुलाकात इत्तेफाकन है, ये मुलाकात पहले से तय नहीं थी और इसलिए इसको कोई अहमियत नहीं दी जा रही। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये महज एक इत्तेफाक है, क्योंकि खबर काफी गर्म है और जिस तरीके के रवैये देखे गए हैं वरुण गांधी के हुकूमत के खिलाफ, खासतौर से मोदी सरकार के खिलाफ और योगी सरकार के खिलाफ, जिस तरह से वरुण गांधी खुलकर बोल रहे हैं, जाहिर है कि उससे यह साफ हो गया था कि वरुण गांधी बहुत देर तक अब बीजेपी में नहीं रहेंगे। और उसकी वजह यह थी कि बीजेपी की तरफ से जिस तरह से गांधी फैमिली को और नेहरू फैमिली को निशाना बनाया जा रहा है, उससे बहुत मुश्किल हो गया था कि वरुण गांधी जैसा तालीम याफ्ता पढ़ा लिखा शख्स बीजेपी में बहुत देर तक रह सके। लोग ये कह रहे थे कि दरअसल वरुण गांधी की नाराजगी इस बात से है कि उन्हें कोई ओहदा नहीं दिया गया, उन्हें वजारत में शामिल नहीं किया गया, उन्हें कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनाया गया, इसलिए उनकी नाराजगी है। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। बात वही है कि जिस तरीके से महात्मा गांधी से लेकर के और नेहरू तक, इंदिरा गांधी, सबको निशाना बनाया जाता है, तो वरुण गांधी उन्हीं की फैमिली का हिस्सा है। वरुण गांधी संजय गांधी के बेटे हैं और इंदिरा गांधी के पोते हैं। अब ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि वरुण गांधी ये बात बर्दाश्त करें कि कोई इंदिरा गांधी को बुरा भला कहे और वो उस पार्टी का हिस्सा हो और उसकी हिमायत करें? यह मुमकिन नहीं है। और इसी तरीके से जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को निशाना बनाया जाता है, तब भी ये नाकाबिले बर्दाश्त बात वरुण गांधी के लिए होती होगी। जहां तक उनकी वालदा का सवाल है, तो जाहिर है कि मेनका गांधी का ताल्लुक अगर ब्लड के एतबार से देखें तो वो नेहरू फैमिली से नहीं है, बल्कि वहां की वो बहू हैं। लेकिन वरुण गांधी नेहरू फैमिली का खून है। और ऐसे में तो मुझे लग रहा है कि जो एक चर्चा हो रही थी, ये तो पहली बार और एक मुद्दत के बाद दोनों भाई मिले। प्रियंका गांधी जो राहुल गांधी की बहन है, वो अक्सर अपने चचेरे भाई वरुण गांधी से मुलाकात करती रही, इसकी खबरें भी आती रही हैं। और वरुण गांधी भी अक्सर और बेशतर आप देखें वो सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए जाते रहे। दोनों भाइयों में एक बात ये कॉमन थी, या प्रियंका गांधी की पेश रफ्त कह लें, कि कभी भी आप देखिए कि वरुण गांधी ने ना तो राहुल गांधी के पार्लिमानी हलके में कभी कोई रैली की, कभी कोई जलसा किया, कभी कोई मुखालफत की, और ना ही राहुल गांधी कभी वरुण गांधी के सामने चुनाव में खड़े हुए, यानी उनके खिलाफ कहीं कोई बयान आपको नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से वरुण गांधी ने भी कभी राहुल गांधी के खिलाफ बयान नहीं दिया। जब भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी तो आपने देखा होगा कि दो तीन स्टेटमेंट, दो तीन बयानात वरुण गांधी के आए थे जो राहुल गांधी के फेवर में थे, यानी बिल्कुल हू बहू, यानी जो बात राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में कह रहे थे उसी बात को वरुण गांधी दोहरा रहे थे। तो इसका मतलब साफ हो गया था कि वरुण गांधी का झुकाव बहुत तेजी के साथ कांग्रेस के साथ हो रहा है। अब एक रुकावट यह है कि क्या मेनका गांधी इस रिश्ते को कबूल करेंगी? क्या मेनका गांधी ये बर्दाश्त करेंगी कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो जाएं? क्योंकि दोनों में एक मुद्दत से तनाजा है, दोनों में इख्तलाफात है और ये इख्तलाफात जो है वो मामूली नहीं है, बल्कि सोनिया गांधी और मेनका गांधी के दरमियान है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अगर वरुण गांधी और राहुल गांधी की मुलाकात हुई, और मुलाकात हुई है, ये जराए का कहना है। ये बात अलग है कि इस मुलाकात को कहा जा रहा है और दोनों में काफी बातचीत भी हुई है। जाहिर है कि ये बातचीत अगर महज खैरियत तक होती तो फिर उसमें इतनी देर की क्या जरूरत है।
देर तक बात करने की क्या जरूरत। इसका मतलब यह है कि जब दो पॉलिटिशियन मिलते हैं और ऐसे वक्त में कि जब 5 सूबे में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे वक्त में कि जब 2024 के चुनाव को लेकर के तैयारियां अपने शबाब पर हैं, ऐसे वक्त में कि जब उत्तर प्रदेश का एक नया ढांचा तैयार किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश को फतेह करने की पूरी तैयारी की जा रही है, तो ऐसे में वरुण गांधी का मुलाकात करना, ये मान लेना कि महज ये इत्तेफाक है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि दोनों के अपने अपने प्रोटोकॉल्स हैं। राहुल गांधी अगर केदारनाथ जा रहे हैं तो वहां की तमाम इंफॉर्मेशन राहुल गांधी को रही होगी। ऐसा नहीं है कि वो केदारनाथ जा रहे हैं और केदारनाथ में कौन है, क्या कर रहा है, उन्हें खबर ना हो। ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि उनके जो सोर्सेज होते हैं वो जरूर पहले से उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि वहां इस वक्त क्या सूरत है। और तकरीबन यही चीज अगर आप देखें तो वरुण गांधी के साथ भी है। वरुण गांधी भी इस बात के लिए अवेयर रहे होंगे कि यहाँ कौन विजिट करने वाला है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर पहले से तय नहीं तो ये इत्तेफाक भी नहीं है, और अगर पहले से भी तय है तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। तो क्या हम ये मान लें कि वरुण गांधी बहुत जल्द कांग्रेस का हिस्सा बन जाएंगे? एक बार राहुल गांधी से सवाल किया गया था कि क्या वरुण गांधी अगर पार्टी में आते हैं तो आप पार्टी में शामिल करेंगे, तो उस वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि वो तो भगवा पार्टी का हिस्सा है। तो अगर भगवा पार्टी का हिस्सा है, जाहिर है कि भगवा पार्टी का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है। वो बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नजरिया जो है वो काफी हद तक तब्दील हो गया। आप देखिए कि बेरोजगारी के मामले में पुरजोर तरीके से वरुण गांधी ने सवाल उठाए थे, उन्होंने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इसी तरीके से जब किसान आंदोलन चल रहा था तब भी आपने देखा होगा कि वरुण गांधी ने खुलकर किसानों की हिमायत की और कहा कि जो सरकार ने वादे किए थे आखिर वो वादे पूरे क्यों नहीं किए जा रहे। और भी इसी तरीके के मामलात हैं जो वरुण गांधी बोलते रहे। वरुण गांधी ने तो यहां तक कहा कि ये जो अकलियतों और खास तौर से मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, ये भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ठीक नहीं है। तो इस तरीके की तमाम चीजें अगर आप देखेंगे तो वो वरुण गांधी से ताल्लुक रखती हैं। ऐसे में यह चर्चा कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, कोई हैरत की बात नहीं है। और अभी तो वक्त है। मुझे लग रहा है कि चुनाव से पहले और इस बार पीलीभीत से जरूर वरुण गांधी उम्मीदवार होंगे, लेकिन बीजेपी के नहीं। क्या वो कांग्रेस की उम्मीदवार होंगे या फिर वो खुद जो है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये देखना होगा। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट से यकीनन कम से कम उत्तर प्रदेश की सियासत में जरूर हलचल मचेगी। क्या है अपडेट, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। आप देखते रहिए एमएनसी न्यूज़। शुक्रिया।